ये बताए थे लास्ट में। कौन छोटा है इसमें बताना है। हम बताए थे कि माइनस में अगर रहे और प्लस में रहे तो माइनस वाला छोटा होता है कि प्लस वाला, बताओ। माइनस वाला हमेशा क्या होता है, छोटा। माइनस वाला हमेशा क्या होता है, छोटा। पूछ रहा है कि इसमें कौन छोटा है, तो इसमें तो दोनों माइनस में है, तब इसका जांच करना पड़ेगा। -5/7 और -2/3, एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा एलसीएम, 21। बताओ 7 के पहाड़ा कौन ही पढ़ेंगे कि कैसे आएगा, 3 तपस्ती आई 15 और 3×7 21, 7 दूनी के। अब बताओ कौन छोटा है, हैं? हम बताए थे कि माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, तो ये छोटा हो गया ना। इसका वाला -5/7 है, लिख देंगे -5/7 छोटा है। समझ आया, कस के बोलो। अब इसको देखो क्या करेंगे, -4/9 और -3/-7 कटा दो, माइनस से माइनस गया, -4/9 और 3/7। अब बताओ कौन छोटा है। अरे ये जो माइनस में है यही ना, -4/9 छोटा है, हो गया, बुझाया। अरे माइनस में या एगो प्लस में रहे तो कौन छोटा होता है, माइनस वाला, बुझा जाएगा ना। बना लो अगला। अब इसमें अच्छा ये कोई बता सकता है इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, हाई वाला बड़ा है कि छोटा है, इसमें से कोनो बड़ा नहीं है और कोनो छोटा नहीं है। 3 बड़ा 2, 2 छोटा 3, जिधर मुहवा बंद वो छोटा, जिधर मुंह खुला वो बड़ा। कोनो बड़ा छोटा नहीं होता है। ये कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बुझा के क्या करें हम, अगर इधर मुंह खोल देंगे तो इधर बड़ा होता है और इधर क्या होता है, छोटा। जिधर मुंह खुल गया उधर बड़ा, वही करना है इसमें। कौन बराबर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। अगर कटने लायक होगा तो कटा देना, तो -20/25 ऐजा बॉक्स होगा किताब में, -16/20। क्या लगता है कौन बड़ा है, कौन कटने वाला है कि नहीं है, पहले ये बताओ। है, कटेगा। देख लो 4 के पहाड़ा में कौ हाली में 20 आता है, 5 के पहाड़ा में कौ हाली में 20 आता है, 4। 5 के पहाड़ा में कौ हाली में 25 आता है, 5। 4 के पहाड़ा में कौ हाली में 16 आता है, 4। कौ हाली में 20 आता है, 5। आ गया -4/5। अब बक्सा -4/5 बराबर है काई, दोनों क्या हो गया आपस में, बराबर ना। एक मतलब हमें कौन चिन्ह भराएगा, बराबर का आंसर। बात समझ में आया। अब इसमें देखते हैं -3/9 अब बराबर, ये माइनस नीचे है ऊपर कर दो, -7/21 कटेगा, दोनों कट जाएगा। तितिरी के 9 और 3×7 21, सतिरी के 21 -1/3। अच्छा बराबर का है बीच में लिख दिए पहले ही से हम, और यहां पर बक्सा लिखा जाता है ना, -1/3। बड़ा कौन है दोनों में से, कोनो बड़ा नहीं है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर भरा जाएगा बराबर, इसका मतलब इसमें कौन सा चिन्ह भराएगा, बराबर। हो गया, और बुझा रहा है। इसमें देखो
-60/12 और बक्सा 9/12। डायरेक्ट हम बड़ा छोटा बता सकते हैं कि नहीं? कैसे? अरे एगो माइनस में है, एगो बिना माइनस के है, ये तो ऐसा ही छोटा हो गया। क्या बता रहे, समझ में आ रहा है? जो माइनस में होता है वो छोटा होता है ना, तो कौन छोटा हो गया? ये वाला ना। इसका मतलब है मैं इधर मुंह, एक मिनट, उल्टा भरा गया। ऐसे ना ये छोटा ना हुआ, इसका मतलब यहां पे चिन्ह भराएगा इस तरफ से, बुझाया? इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं बता पाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 35, नहीं तो ऐसे बता दो, 7 दूनी के अब 5 के कौन बेसी हो गया? है ना, इधर से ना भाग रहा है तो बेसी हो रहा है। 4×5 = 20 हो रहा है, 7 दूनी के 14, यानी कि यहां पर चिन्ह भराएगा, ये बड़ा है तो इस तरफ मुंह खुल जाएगा, हो गया। अरे समझ में आए? चलो बना लो। एक्स्ट्रा कुछ लिखते हैं, बनाओ। बड़ा छोटा बराबर का चिन्ह भरें। बड़ा का चिन्ह भरना है, नहीं तो छोटा का, नहीं तो बराबर का। पहला में दिया है 2/5, 4/10। दूसरा में दिया है 3/7, 2/5। तीसरा में दिया है 9/8, 12/8। चौथा में दिया है 6/5, 4/5। चलो बनाओ तो चारों। इसको बनाए होंगे, कटाए हैं, कटने वाला है ये। 2 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में ये 2/5, बक्सा 2/5, ये तो बराबर आ गया हो। आंसर बराबर के चिन्ह भराएगा। दूसरा वाला ये बराबर नहीं है ना, कुछ है ना, तो 7 दूनी के पस्ती आई, ये बड़ा हो गया। ये वाला क्या किए हो, इसका गुणा किए हो? गुणा क्या करना है? गुणा कब किया जाता है? जब हर बराबर न रहे। ये दोनों का तो हर बराबर है, बराबर है 8/8 कि 9 रुपया है, ओकरा में 8 आदमी हिस्सेदार है। अब 12 रुपया है, ओकरा में 8 आदमी हिस्सेदार है, किस में ज्यादा मिलेगा? 12 गो आम है, 8 आदमी खाने वाले हैं, और 9 गो आम है, 8 आदमी खाने वाले हैं, तो ज्यादा किस में मिलेगा? 12 वाला में ना। तो ये बड़ा हो गया इस तरह। ये बताओ कौन बड़ा है? क्यों? क्योंकि हर बराबर है ना दोनों का, तो 6 बड़ा हो गया। बना लो। बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? जब जानेंगे तब ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबके हर को बराबर करना पड़ेगा। सबके हर को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो -5/6 कॉमा 11/-24 है, तो ये हो जाएगा -11/24 कॉमा 4/9 कॉमा -7/-12। अब यहां पर देखो, ये इससे कट गया। -5/6 -11/24, 4/9 और 7/12। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम हो जाएगा 72। निकालोगे तो कितना एलसीएम आएगा 72। 6 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा। 12 12 12 पचे 60 माइनस 60 ना। 24 का पहाड़ा कहली पढ़ेंगे कि 72 आएगा। 3 बार 11 तियाई 33। 9 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा। 8 8 चौके 32। 12 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा। 6 6 7 42। बुझा रहा है। अब देखो तो कौन सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है। लिखेंगे बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में बताओ सबसे बड़का पहले लिखा जाता है कि सबसे छोटका। सबसे छोटका वाला। तो सबसे छोटा कौन है इसमें से बताओ। -60। अब -60 वाला कौन है। -5/6। इससे बड़ा कौन है। अब हमको लग रहा है कि बढ़ते क्रम में ही है। तब ये है, तब ये बड़ा है, तब सबसे बड़ा ये है। ये तो पहले ही से सरियावल है। तो -5/6 तब हो जाएगा 11 बटा मैं -11/24 तब हो जाएगा 4 बटा में 9 और तब हो जाएगा -7 बटा में माइनस। हम लोग ना यहां पर ये माइनस नीचे दे देंगे। हम लोग ये जो लास्ट में लिखेंगे ये इसी को लिखेंगे। हम लोग तो इसको बनाने के लिए ना कटाए कुटाए थे। बुझा रहा ना। बना लो। इसको घटते क्रम में लिखना है। तो फिर वही चीज करेंगे। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके देखेंगे। चलो बनाओ तो अपने से। अगर हर में माइनस रहता है तो उसको ऊपर कर दिया करो तब जाके सही होगा। -3/5 7/10 -8 बटा -15 13 बटा -30। इससे ये कट गया। -3/5 7/10 8/15 -13/30। एलसीएम हो जाएगा इसका 30। 5 छके 30 3 छक 18 -18 10 तिहाई 30 7 के 21 15 दूनी के 30 8 दूनी के 16 30 से कम 30 -13। लिखेंगे घटते क्रम बराबर कौन सबसे घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में है सबसे बड़ा कौन है 21 यानी कि 7 बटा में 10। इससे छोटा 16 16 वाला है -8 बटा -15। तब हो जाएगा ये बड़ा है ना ये ना इससे छोटा है तो 13 बटा -30। सबसे छोटा हो गया -3/5 हो गया। बना लो। अगला ये देखो इन दोनों के बीच में एगो परिमेय संख्या लिखना है। हल 6/11 और -5/22 के बीच एक परिमेय संख्या। इन 9वीं क्लास में भी मिलेगा 8वां में भी मिलेगा। ये सब हर क्लास ये मिलेगा। ये परिमेय संख्या पूछ रहा है। पहले परिमेय संख्या जो भी लिखना होगा हर बराबर कर लेना। हर कैसे बराबर होगा 6/11 और -5/22। हर कैसे बराबर होगा एलसीएम क्या ले लेंगे यहाँ पे 22 और ये हो जाएगा 11 दूनी के 22 6 दूनी के 12 और
-5। अब लिख देना 12/22 और -5/22। अब ध्यान देना लीजिए। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि 4 और 9 के बीच में कौन कौन संख्या है? 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 20 और 30 के बीच में कौन कौन संख्या है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है ना? है ना? तो अब ये बोल रहा है कि इसके बीच में, अब देखो थोड़ा सा यहां पे ये बात समझना। यहां पे 4 और -3 के बीच को वो संख्या है, बता सकता है कोई? कौन कौन है? -2। तो अब देखो, जब माइनस में आने लगे तो अब क्या करना है? जो प्लस में रहेगा उसको घटाते जाना। 3, 2, 1, 0, -1, -2। बात समझ में आया? 4 और -3 के बीच देखो इतना संख्या है। 8 और -8 के बीच को वो संख्या है, तो कैसे लिखाएगा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। बात समझ में आ रहा है? क्या करें हम? आए कैसे कैसे संख्या बन रहा, बुझा रहा है? बोलो। तो अब बताओ 12 और -5 के बीच को संख्या लिखना है? एक है ना? इन दोनों के बीच को संख्या लिखना है? एगो। अच्छा, एक के संख्या है कि ढेर संख्या है? कौन कौन संख्या हो जाएगा बोलो? आप केवल इन दोनों के बीच में बताओ, 12 और -5 के बीच। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1, 2, 3, 4 होगा ना? एगो खाली लिखना है, कौन एगो लिख दो। लिख देंगे एक परी में संख्या बराबर 11/22। एक ना लिखना था, 10 को लिखा रहता तो लिखा जाता 11/22, 10/22, 9/22। न बुझा रहा क्या करे हमें? नहीं समझ में आया। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले देखते हैं, कोई लिखेंगे नहीं। -3 और 5 के बीच की सभी संख्याओं को लिखें। सभी संख्याओं को लिखें। तो बताओ सभी संख्याएं क्या हो जाएगा इसमें? सभी संख्याएं, इतना का लिखना। क्या क्या हो जाएगा -3 और 5 के बीच? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। आंसर बुझा रहा है? आए अब बताओ 8 और 1 के बीच बोला है। 7, 6,
5 4 3 2 0 1 0। अब कहां, अब वो थोड़ा ना लिखेंगे, बुझाया? आए, बाकी अपने से बनाओ तो। बना लिए हो? कौन कौन हो जाएगा? 0 खाली है। हा 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 हा। 0 एलो तो निके आई रे, पढ़ते निको सन के 0 अब था पढ़ो सरे। 4 3 2 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। -8 -5 है, -7 -6 हो गया। कोई दिक्कत है? बना लो। अब बताओ, ये समझ में आया? हैं? बना लो। इन दोनों के बीच कह रहा है कि दो गो परिमेय संख्या बताइए। हल। अब एक बात ध्यान देना ही जा, 9/4 और 4/3 के बीच दो परिमेय संख्या बराबर हुआ। 9/4 और 4/3 के बीच दो गो परिमेय संख्या पूछ रहा है। 9/4 और 4/3 के बीच को परिमेय संख्या पूछ रहा है? दो गो। कोगो? दो गो। आसान है, 9/4 और 4/3 के बीच दो गो परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब ऐसे मत बता देना कि 9 है या 4 है, तो एक बीच में तो बन ही रहा है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो चलो लिख दो 5। लेकिन नीचवा का लिखोगे, हेकरा में 4 है या हेकरा में 3 है, लिखोगे कोई चीज? गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो अब क्या करें बताओ? पहले हर को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहां पर है 9/4 और हेजा हो जाएगा 4/3। अब एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, चौरती 12 9तिया 27 और 3 चौके 12 4 चौके 16, 27/12 और 16/12। अब बराबर आ गया, तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ? दो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा बताओ? अरे ढेरे है जी इसमें, कौची बोलो? 26/12, 25/12, 24/12, 23/12, 21/12, 22/12 ना हो जाएगा? 27 और 16 के बीच में कोनो एगो संख्या ले लो, तो क्या ले लें? 26/12, 25/12। समझ आया? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। अब बताओ, 3/13 और 4/13 के बीच को परिमेय संख्या पूछ रहा है। हल। 3/13 और 4/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर हुआ। 3/13 और 4/13 के बीच। अब बताओ, ये हर बराबर है, 3/13 और 4/13 हर तो बराबर है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कुछ है नहीं है, कैसे लिखाएगा? अब ना लिखाएगा? लिखाएगा। कौगो संख्या बोला है? हैं? एगो। कौगो? जोगो पूछेगा। अगर हर बराबर हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ मिल नहीं रहा है, 3 और 4 के बीच में कुछ थोड़े ना है,
तो नहीं मिल रहा है, अगर हर बराबर हो गया है तब कौ गो पूछ रहा है संख्या, एगो, तो उससे एक बेसी से, तो एक से एक बेसी कितना होता है, दो, दोनों में गुणा कर देना, 2/2 गुना 2/, बात समझ में आया। 3 दूनी के 6 में 26 और 4 दूनी के 8, 13 दूनी के, अगर अगर 3 गो संख्या पूछता तो हम कौन से गुणा करते इसमें, 3 से कह लिए, एक बेसी से ना बोले हैं, 4/4। अगर 10 को पूछता 11/, अब देखो तो दोनों के बीच में कुछ हुआ गया, क्या आ गया, एक पौरी में संख्या बराबर आ गया आपका 7/26। बात समझ में आया, आए कोई दिक्कत है, बना लो। कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नौ बटा दो और 5/2 के बीच 2 पौरी में संख्या बरा लिखें। दो परी में संख्या लिखें। अरे बिगड़ल समय देखा, बात सही है। जानते हो क्या होता है, किस्मत खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठल आदमी के भी कुत्ता काट देता है, बुझा रहा क्या करें हम। तो ऐसा होता है बचवा, जिंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव आए तो इसे घबराना नहीं चाहिए। आप किसी को, कोई आपको गाली दे रहा है, आप कुछ ना बोलोगे ना, जानते हो क्या समझेगा, डराता, देखो गाली दिलो तो ना बोल रहा हो। आप सोच रहे हो क्या, अरे बालक है काम मारे के हम मारेंगे झूठों के, उधिया चल जाएगा होने, घर जाकर माई माई कह के रोने लगेगा, तो वो सोचेगा ना क्या डराता, वो और गाली देगा, और तुम ना मारो ना उसको तो डराता, देख लो अरे देख लो वे उतना कुछ बोल लो, कुछ बोल भी नहीं गिला हमरा के, तोरा की जो करे, अरे बकलोला तोरा लेके 3-4 गो के एक के हाथ में धके पीट दी, तोरा समझे नहीं क्या आवत रे, का कहत रे। बना दिएगा पहला, आए चलो तीनों बनाओ तो अपने से।